एड भी देखते थे ना, ये शहर को ये हुआ क्या, हर जगह राख है तो धुआं धुआं। यही सिचुएशन हो चुकी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, नहीं जैसा कि आपने बताया सभी जगह की डाइजेशन बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा खाना पचता था। अब ऑक्सीजन नहीं रहा वातावरण में तो खाना पचना बंद हो गया है। 800 से 900 AQI हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल जहरीली हवा हो चुकी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं यंग एंड एनर्जेटिक डॉक्टर ध्रुव। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार सभी व्यूअर्स को, और थैंक यू वंदना जी, आपने मौका दिया और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ रखने का, सबको घर बैठे स्वास्थ्य लाभ देने का। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर ध्रुव, आजकल पॉल्यूशन का इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही नहीं, हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि प्रदूषण से, पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो वंदना जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया। ये जैसे कि आप एड भी देखते थे ना, ये शहर को ये हुआ क्या, हर जगह राख है तो धुआं धुआं। यही सिचुएशन हो चुकी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, नहीं जैसा कि आपने बताया सभी जगह की। मुंबई में आज तक इतना पोल्यूशन नहीं होता था, बट मुंबई में भी कंस्ट्रक्शन वर्क रोकना पड़ा। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, और इससे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं। ओल्ड एज लोग तो निकल ही नहीं पा रहे, बच्चों की आंखों में जलन हो रही है। लोगों को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो अस्थमा वाले हो रहे हैं। खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। साइनस वाले लोगों को माइग्रेन का पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा सर में बहुत ज्यादा पेन होता है, शूटिंग पेन होता है। तो ये ज्यादा आंखों में जलन हो रही है। तो ये सारी समस्याएं भी लोगों को आ रही हैं, और बहुत ज्यादा मतलब फीवर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को फीवर हो रहा है। 80% लोगों को इसमें खांसी और जुकाम तो हो ही रहा है पोल्यूशन में। जब ये समस्याएं पैदा होती हैं तो लोग अक्सर परेशान होते हैं और तुरंत एलोपैथिक डॉक्टर के पास में भागते हैं। तो क्या घर बैठे हम इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, मतलब कि एलोपैथिक दवाइयां ना खानी पड़े और हम ठीक हो जाएं? जी हाँ वंदना जी, एलोपैथिक दवाइयाँ तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि अगर आपको कोई पेन हो रहा है तो पेन को एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं 2 से 3 घंटे, बट वो पोल्यूशन को कम नहीं कर सकते, या वो अंदर होने वाली बीमारी को कम नहीं कर सकते। तो घर बैठे हमें इसे पोल्यूशन से कैसे बचना है, क्योंकि अब रहना तो हमें इसी सिचुएशन में, और इसी सिचुएशन में रहना सीखना भी पड़ेगा। आप अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी से घर शिफ्ट करके कहीं पहाड़ों में तो लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए हम घर बैठे इलाज का रेमेडीज आपको बताएंगे, होम रेमेडीज जिसे हम कहते हैं, दादी नानी के नुस्खे जिसे हम कहते हैं। तो जिनको भी अगर आंखों में जलन होती है या कुछ भी ऐसा साइन प्रॉब्लम होती है आईज से रिलेटेड, तो उन्हें आईज वॉश करनी है। आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि इस पॉल्यूशन में सबसे अच्छा आपका साथी है पानी। पानी आपको हमेशा अपने साथ रखना है। अगर आप 2-2.5 लीटर पीते हैं दिन में, तो अभी आपको बढ़ा करके वो 4 लीटर 4.5 लीटर तक करना पड़ेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ताकि डाइजेशन आपका ठीक रहे। और कहीं से भी आप बाहर से आए, पहले तो कोशिश करिए कि आप घर में ही रहें, या आप बाहर ज्यादा एक्सपोजर में ना आए। सुबह वॉक पे अगर जाते थे तो कुछ टाइम के लिए अभी वॉक को बंद कर दीजिए, जब तक इतना ज्यादा पोल्यूशन है। रनिंग मत कीजिए, और सांसें लंबी मत लीजिए। सांसें शॉर्ट ब्रेथ करिए। पहले कहते थे कि लंबी सांसें लीजिए ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, अभी धुआं ज्यादा जाएगा तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए शॉर्ट वो लीजिए। और कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो आते ही सबसे पहले आप आंखों को धोएंगे। आंखों को आपको बार बार धोना है, नहीं तो आंखों में आपकी जलन शुरू हो जाएगी, रेडनेस शुरू हो जाएगी, और पॉल्यूशन की वजह से वो ड्राइनेस आ जाएगी। तो ड्राइनेस ना आए तो आपको आंखों को धोना है नॉर्मल पानी से, ना ही आपको ठंडा यूज करना है, ना ही आपको गर्म यूज करना है। फिर जी। आते हैं हम साइनस के ऊपर। साइनस की वजह से लोगों को एक माइग्रेन पेन होता है। आपको देखा होगा आधे सर हाँ में जी, दर्द है, बोलिए। माइक आंखों के ऊपर दर्द है, या यहाँ चीक्स के नीचे दर्द हो रहा है, तो वो साइनस ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन। अगर आपकी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, और पेन शुरू हो जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है घर में बैठ के। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, एक नोस्ट्रल से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं सांस, इस तरीके से करना है। कपाल भाती इसमें नहीं करनी है, ज्यादा हमें सांस नहीं लेनी है, ताकि पोल्यूशन अंदर ना जाए। मतलब डीप ब्रीथ हमें नहीं करनी है, अनुलोम विलोम करना है धीरे धीरे करके, और वो भी घर के अंदर, किसी भी खुली जगह पे आपको अनुलोम विलोम नहीं करना है। तो इससे आप बच सकते हैं। और जो भी साइनस वाले लोग हैं, जिनको कोल्ड ज्यादा रहता है या माइग्रेन ज्यादा रहता है, वो अगर 6 घंटे की नींद लेते थे तो वो 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर स्लीप लेंगे तभी वो इस पोल्यूशन में बच के रह पाएंगे। फिर आते हैं उसके नीचे डाइजेशन। डाइजेशन बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन
से ही हमारा खाना पचता था। अब ऑक्सीजन नहीं रहा वातावरण में तो खाना पचना बंद हो गया है। 800 से 900 AQI हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिल्कुल जहरीली हवा हो चुकी है। तो हमें डाइजेशन क्या करना है? हमें इसमें भूखा नहीं रहना बिल्कुल भी। सबसे पहली बात है कि अगर कोई सोचे मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह के सही है डाइजेशन, नहीं, डाइजेशन अगर भूखे रहेंगे तो पॉल्यूशन ज्यादा नुकसान करेगा। तो भूखा नहीं रहना है। मोटा आटा खाना है आपको, चने के आटे की रोटी खानी है, स्टफ रोटी खानी है आपको, प्रॉपर वो मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। और नॉर्मल जो रोटी खाते थे उसकी जगह आपको स्टफ रोटी लेनी है। रोटी के साथ आप गुड़ ले सकते हैं और सब्जी में थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। घी से छुकी छुकी हुई सब्जी नहीं, सब्जी के ऊपर घी डालना है। हमारे अंदर से नमी रहेगी तो हमारी पोल्यूशन का असर कम होगा और डाइजेशन ठीक रहेगा। कोशिश करें 80%, पहले हम 60% रफेज कहते थे जैसे कि खीरा टमाटर प्याज, जैसे हम सैलेड के रूप में, पर अब हमें 80% बढ़ाना है। हमें फ्रूट्स खाने हैं ज्यादा से ज्यादा, और खाने के साथ हमें सैलेड जरूर लेनी है। सैलेड में कोशिश करें सीजनल लें, कोई भी ऐसी नॉन सीजनल चीजें ना लें। तो डाइजेशन आपका ठीक रहेगा। डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपको ये फीवर और ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसके लिए आप कोशिश करें, गुड़ मेन है। आपको रात को सोने के टाइम पे या शाम को जब भी आप दूध ले, दूध के साथ गुड़ ले ले और खाने के साथ भी गुड़ ले। गुड़ भी नॉन केमिकल वाला होना चाहिए। ज्यादातर मिल जाता है आजकल ऑर्गेनिक गुड़ लीजिए तो पॉल्यूशन की जो मार है वो आपको कम लगेगी। लगेगी जब भी, पर कम लगेगी। तो इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। खाने पीने की तो बात अभी आपने की, तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए इस वक्त? इस वक्त मैदा से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं। अक्सर हम देखते थे सर्दियों में हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता था, कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट होता था। बट अभी पॉल्यूशन की वजह से हमें ये मैदा या मिर्च कम से कम करनी है, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है ये चीजें। मैदा बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। और कोशिश करें आप गेहूं से बनी रोटी भी अवॉइड करें। आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा, जौ, ये सारी चीजें मिलाकर के आप एक होल व्हीट का जो बनता है वो वाला बनवाइए आटा। और आटा मोटा होना चाहिए जिसमें चोकर निकले, उस आटे से बनी आप रोटी खाइए। मल्टीग्रेन आटा जिसे हम कहते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको इस चीज। पॉल्यूशन बढ़ने से अचानक से अगर किसी को अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो उस वक्त क्या करें? अगर अचानक से किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है तो आपको गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना है। अस्थमा के अटैक में आपको नॉर्मल पानी लेना है और पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। और पानी की क्वांटिटी जब आप बढ़ाएंगे तो वो एकदम से आपको नहीं पीना, सिप सिप करके पीना है। और शॉर्ट ब्रीथ लें। घर के किसी अंदर वाले रूम में आप अपने आप को बंद कर ले जहां पर पोल्यूशन का कम से कम हो, एक्सपोजर में ना जाए। और पानी की सेवन जरूर करें। गर्म पानी बिल्कुल नहीं, रूम टेम्परेचर वाला पानी लें और उसे सिप सिप करके पीते रहें। पूरा दिन आप पानी पियेंगे तो आपको अस्थमा का अटैक से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अस्थमा का जिस वक्त अटैक होता है उस वक्त तो सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, तो उस वक्त जी। क्या किया जाए? मतलब कोई चीज़ ऐसी सूंघी जाए या कोई तेल की मालिश की जाए, कुछ आप सजेस्ट करेंगे या कोई काढ़ा ऐसा हो जो पिया जा सके? उस वक्त आप अपने घर में कपूर जला सकते हैं। कपूर से थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कपूर, या तो कपूर को डायरेक्ट भी सूंघ सकते हैं, कपूर सूंघने से थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। या कपूर के मिक्सचर वाली सामग्री आती है जो पतंजलि पे ज्यादातर मिल जाती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसे आप इनहेल करेंगे, सूंघेंगे। जैसे ही आप सूंघेंगे तो आपको एक ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ जाएगा। प्लस में आपको सरसों का तेल अपनी उंगली पे लेके और नोस्ट्रिल के अंदर लगाना है। ये काम दिन में 3 बार करना है। अगर नोस्ट्रिल के अंदर लगाएंगे तो आपको अस्थमा का अटैक आने का चांसेस कम है। सरसों का तेल। अस्थमा में लोग अक्सर पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, तो वो लेना कितना सेफ है? अस्थमा का जो इनहेलर लेते हैं, जिन्हें फ्रीक्वेंटली इनहेलर की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें तो एकदम से नहीं बंद करना चाहिए। वो इनहेलर ले सकते हैं, बट इनहेलर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अस्थमा में हमारी जो अंदर की, एक तरह से आपको लेम लैंग्वेज में बताता हूँ, जो पाइप्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। जैसे ही आप इनहेलर लेते हैं तो वो खुल जाती हैं। तो हमें उसमें करना है कि आपको एक तो नाक में सरसों का तेल लगाना है, अंदर नॉस्ट्रिल में लगाना है। और रात को सोते टाइम बादाम रोगन जो तेल आता है उसे नॉस्ट्रिल में 4-4 बूंदे दोनों नॉस्ट्रिल में वो डालनी है। तो उसकी वजह से आपका नेचुरली जो पाइपलाइंस हैं जो नैरो हो गई हैं वो ब्रॉड हो जाएंगी और उससे आपको बहुत इफेक्ट आएगा। आंखों में जलन जिनको भी पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आंखों में क्या चीज़ ऐसी डाली जाए रात में कि अगले दिन जब सुबह उठें तो आंखें बिल्कुल सही रहें, तरोताज़ा महसूस हो?
आंखों के लिए आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी, अगर गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंटली धोना है, आपको सुबह उठ के भी धोना है, रात को सोने से पहले भी धोना है, और दिन में भी जब आपको टाइम मिले तो आप आंखें जरूर धोइए, आंखों को वॉश कीजिए। आप अपने हथेली पे पानी लेकर के और उसे ऐसे आंख पे लगाएंगे और आंख को अंदर आपको खोलना है, तो अंदर तक आंख आपकी धुल जाएगी। तो इस तरीके से आपको आइज का ख्याल रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाए तो उसे दुरुस्त करने के लिए क्या करें? डाइजेस्टिव सिस्टम, वंदना जी, बिल्कुल कमजोर हो जाता है जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाएगा नहीं। तो खाना ऐसा खाएं जो रफेज हो, जो जिसे ज्यादा पचाने की जरूरत ना पड़े और जो अपने आप ही डाइजेस्ट होता है। जैसे कि आप खीरा, टमाटर, ये सारी चीजें, ककड़ी, ये सारी चीजें ले सकते हो। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाइए ताकि अंदर एक नमी बनी रहे। जब नमी बनी रहेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम होने पर क्या करें? माइग्रेन की प्रॉब्लम, अगर आपको फ्रीक्वेंटली माइग्रेन होता है तो आप, अगर स्लीप है 6 घंटे लेते हैं तो आप 8 साढ़े 8 घंटे तक कर दें। स्लीप साइकिल इसमें मेन है। स्लीप अगर आपको प्रॉपर आएगी तो वो स्लीप अच्छे से ले। प्लस में आप इनहेल कर सकते हैं स्टीम को, स्टीम इनहेलर यूज कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं माइग्रेन से बचने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से आपको अंदर कंजेशन हो जाता है, जो कंजेशन स्टीम से खुल जाता है। तो आप स्टीम ले सकते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए। और जब स्टीम लेते हैं तो अंदर वाटर के अंदर कोई और चीज़ भी डालनी जरूरी है पानी में, या सिंपल स्टीम ली जा सकती है? सिंपल सिंपल स्टीम ले सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम होने पर हम, अगर किसी को आती है तो हम नीति कर सकते हैं, गर्म पानी से नीति कर सकते हैं, जल नीति कर सकते हैं, सूत्र नीति कर सकते हैं। तो ये नीति साइनस की प्रॉब्लम को खोल देती है। और प्लस में आप स्टीम इनहेल कर सकते हैं। स्टीम इनहेल माइग्रेन के लिए भी काम आती है और साइनस के लिए भी काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दर्शक हमसे सवाल करते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त वो लोग क्या करें? सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो खुली एक्सपोजर में ना जाएं, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, अंदर अपने रूम में रहें। अगर आपको ऑफिस भी जाना पड़ रहा है तो अपनी गाड़ी में बाहर शीशा ना खोल के चलाएं, अंदर एक नॉर्मल शीशा बंद करके गाड़ी को चलाएं। और कोशिश करें आप मास्क पहने। मास्क पहनेंगे तो आपको बाहर के जो पॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा बट थोड़ा सा हो सकता है, तो उससे सांस लेने में ठीक फील होगा उन्हें। डॉक्टर ध्रुव, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने करंट टॉपिक से सबको वाकिफ़ किया, उसके बारे में हमें बताया कि आप कैसे बच सकते हैं पॉल्यूशन से, आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका इलाज घर बैठे क्या है। इन सभी पर आज हमने चर्चा की। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच D5 चैनल को भी, और ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करते रहिए और घर बैठे उनको इलाज बताते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।